इस वचन को जो है बहुत एक बार फिर से पढ़े तो हम सबको जो है ये वचन जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बात जो चल रही है वो एक आत्मिक सिद्धांत के बारे में बात चल रही है। वो एक जो बात कर रहा है वो एक आत्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको जो है 2-3 बार पढ़े तो जो है हम मुझे लगता है कि हम जितने भी यहाँ बैठे हम सब जो है इस वचन को जो है पूरी रीति से जो है समझ सकते हैं कि ये वचन जो है हमें क्या कहने जा रहा है या पौलुस हमें किस विषय में बताने जा रहा है। बट मैं आज जो है आपका ध्यान मैं 2 वचन के ऊपर जो है लगाना चाहूंगा। सबसे पहले जो है 12 जो है पद को जो है हम देखेंगे, जहां पर लिखा है कि अब हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आत्मा पाया है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सबसे पहले जो है आप देख रहे हो कि जहां शब्द जो लिखा है जो लाल में कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर की ओर से हमें दी है। और 16 में जो है यहाँ पर जो लाल जो शब्द है वहां लिखा है परंतु हम में मसीह का मन है। मैं 2 बातों की ओर जो है मैं आपका ध्यान में केंद्रित करना चाहता हूं। और मैं बीते हुए टाइम में जो है 2-4 दिन पहले जो है मैंने एक सपना देखा, बहुत ही जो है अजीब सा सपना था वो। बट मैं जो है आप लोगों के साथ जो है उन बातों को मैं साझा करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि जो है वो सपने का कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो, बट जो उससे जो मैंने प्रकाशन को पाया मैं उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या सपना देखता हूँ कि मैं, मेरी बहन और जो है मेरे जो है 2 दोस्त, हम लोग जो है मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया और जो है मैं किसी जगह में गया हूँ हॉस्पिटल में, थोड़ा सा गांव एरिया जैसा था। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो है उस कमरे में जाके बैठ जाओ आप सब, मैं इंजेक्शन लगाने के लिए मैं आ रहा हूँ। इतने में जो है वो डॉक्टर इंजेक्शन लेने के लिए आता है और लेकर आने के बाद जो है वो क्या देखता है कि वो वहां गांव एरिया में हम देखते हैं कि जो सांड लोग होते हैं वो बहुत खुले सांड होते हैं ना। तो वो देखकर जो है डॉक्टर के पीछे भाग रहा है और डॉक्टर ने उसको देखा, वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है, बट वो सांड ने दरवाजा खोलकर जो है अंदर घुसने की कोशिश की। इतने में डॉक्टर भाग गया और वो सांड भी जो है डॉक्टर के पीछे भागता चला गया। इतने में जब उसने देखा कि जो है और भी लोग अंदर है, जैसे मैं, मेरी बहन, बाकी जो है 2 दोस्त वो भी अंदर है, तो वो जब उसने फिर से हमें मुड़ने के लिए, जब हम सब ने देखा कि हम भी अपना बचाव करने के लिए, तो मैं भी जो है निकल पड़ा। बट मेरे सिस्टर के ऊपर जो है वो सांड ने हमला कर दिया और मैं छत की तरफ भाग गया और मैं कोशिश कर रहा था मैं लटक कर जो है उन सबको बचा लूंगा। तो इतने में फिर क्या हुआ, जो सांड की जो आवाज आ रही थी, जो घुराने की जो आवाज थी, वो सडनली बंद हो गई। जब मैं नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद मैंने क्या देखा कि जो वो था कि जो मेरे दोस्त जो है बैग में कुछ डाल रहा था और उसने बैग नीचे रखा। और इतने में जो है मेरी सिस्टर रोते मेरे पास आके जो है वो मुझे जो है कुछ शब्द बोल नहीं पाई, बट डर के मारे जो है कि उसने जो देखा। तो मैंने जो फिर अंदर देखा, मैंने क्या देखा कि जो है मेरे दोस्त ने जो है उस बैल के गले को क्या कर दिया, काट डाला है। अब इस तरीके से फिर मैं सोचता, अब जो मैं सपने में जो है मैं एक चीज को मैं फिर से मैं दोहराता रहा कि ये इसका मतलब क्या है, मतलब क्या बात चल रही है मतलब यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मेरे को एहसास हुआ कि हो सकता है कि जो है मेरे साथ जो है मेरा परमेश्वर है, इसलिए जो है मुझे उन सब बातों से बचा लिया या मेरे परिवार को बचा लिया। जो लोग मेरे साथ है परमेश्वर ने वो लोग मेरे को दिए। और एक साइड से मैं ये भी सोच रहा था कि ये हो सकता है कि जो है ये जो डॉक्टर है ये सही डॉक्टर नहीं, मुझे गलत इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहा था और ये सांड जो है मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे को जो है ये सपना जो है मैं दिन में जब मैं सुबह उठने के बाद जो है मैंने इसको बहुत मतलब जो है मैं इतना सपने पर ध्यान नहीं देता, बट मैंने इसको जो है कोशिश किया कि ये मतलब क्या है। तो फिर मैं खुद को जो है ना ऐसा महसूस किया कि मैं तो बड़े आत्मिक सपने देखने लग गया हूँ, है ना। बड़े आत्मिक तरीके से सपने देखता हूँ कि मैं सब चीजें जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर ही काम कर रहा है, मैं ऐसे सपने देख रहा हूँ। तो खुद को बड़ा गर्व महसूस हुआ। तो बट एक्चुअल में जो है ना ये इसका कोई भी मायने नहीं था। बट सबसे बड़ा मायने जो है मुझे जो प्रकाशन में क्या मिला कि हम सब जितने भी मनुष्य हैं, हम अपने नजरिए में, अपने विचारों में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को कुछ समय के लिए दिलासा देती हो। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये हम में से जो है जितने भी जो जीवन जो बोले संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो इसी तरीके से जी रहा है कि हम कितने भी जो है अपने आप को बोलते हैं कि हम जितने भी ज्ञानवान होते जा रहे हैं उतने ही जो है अपने आप को जो है अपने तरीके से अपने ही ज्ञान की जो है विचारों से अपने आप को संतुष्ट करते चले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि जो है ये बातें मतलब किसकी तरफ से है, परमेश्वर की ओर से। बट क्या सच में
ज्यादा जानने की जरूरत है कि क्या मैंने जो है उन बातों को जाना जो परमेश्वर ने हमें दी है, क्या मैं उस बातों को मैं समझ रहा हूं जो परमेश्वर जो है हमें बताना चाहता है। बीते हुए टाइम में जो है मेरे एक फ्रेंड है, वो जो है बाइबल कॉलेज करके आया, और हमें जो है बहुत सारी बातें जो है होती रहती है, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे बाइबल को लेके जो है ऐसे कुछ बातें चलती है। वो थोड़ा सा फिलोसफी जो है बातें करता है, और जो है मुझे थोड़ा सा उसके द्वारा सीखने को मिलता है, और थोड़ा बाइबल के अध्ययन में जो है और जाने का भी मन करता है। तो जब मैं उसने जो है एक बात कही कि जो है उसने कहा कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो कहावत है हम सब जानते हैं कि हर एक सिक्के के क्या है, दो पहलू है। बट यहां पर सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि जो है हम लोग वो मनुष्य है कि जहां पर एक सिक्के को भी जो है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके विचारों को डिवाइड करते हैं। बट एक्चुअल में जो है वो सिक्का जो है बहुत वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। वो सिक्के कौन है? आप और मैं है। हम भी जो है बहुत मूल्यवान है परमेश्वर की नजर में, बट हम लोगों ने अपने आप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। किसमें? सकारात्मक और नकारात्मक में। हम अधिकतर जितने भी जो है संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब यही विचारों को लेके चलते हैं कि सकारात्मक सोच हमें सोचना चाहिए। ये गलत नहीं है कि हमें सकारात्मक होना चाहिए, मैं इसमें जो है मैं गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। या नकारात्मक जो है चीजें चल रही है वो ऑटोमेटिक जो है हमारे जीवन में आ रही है। बट इसके अलावा, इन दो सोच के अलावा जो है हम में ऐसा कोई है जो हम तीसरा सोच को भी हम रख सकता है। कोई कह सकता है कि जो है मैं सकारात्मक भी सोचता हूं, नकारात्मक सोचता हूं, बट तीसरा भी जो है मैं विचार करता हूं। कोई होगा ऐसा? बहुत रेयर होंगे भैया, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते हो कि सकारात्मक नकारात्मक के अलावा जो है तीसरा विचार भी रखते हैं। बट यहां पर सबसे बड़ी बात है कि हर एक इंसान जो है, आप, मैं, हम लोग सिर्फ 2 महीने तक ही सोच सकते हैं और 2 विचारों तक ही सोच सकते हैं। इसके ज्यादा हम लोग कोई भी नहीं सोच पाते, कोई भी नहीं सोच पाता। बट यहां पर हमें जो है बाइबल जिस प्रकार से पौलुस जो है जानने की कोशिश कर रहा है कि हमें उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आपका और मेरा जो है हमारा मकसद, हम परमेश्वर को वो जानने का जो परमेश्वर में बताना चाहता है, या परमेश्वर का वो नजरिया, वो दृष्टिकोण, जिस नजरिए से, जिस दृष्टिकोण से जो है परमेश्वर इस संसार को देखता है, आपको देखता है, मुझे देखता है, हमारे आसपास की चीजों को देखता है, उसको जो है हमें जानने की जरूरत है। अगर मेरे जीवन में कुछ बातें हो रही है, या अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसी खलबली है जिसके कारण जो है आज मैं चुप हूं, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूं, मैं उसका जो है मैं तीसरा जो है जो सिद्धांत या तीसरा दृष्टिकोण जो है मैं कहां से लेकर आऊं? कोई बता सकता है? तीसरा दृष्टिकोण जो है मैं कहां से लेके आ सकता हूं? वो तीसरा दृष्टिकोण जो है हमें कौन दे सकता है? बाइबल दे सकता है। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जो तीसरी दृष्टिकोण की तरफ हमें बढ़ाता है, और जो पौलुस जो है इस बात को उत्साहित करता है कि हम उन बातों को जाने। मगर हम जान कैसे पाएंगे? हमें कैसा लगता है कि जो है परमेश्वर की बातों को हम समझे, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, किस दृष्टि से जो है परमेश्वर जो है संसार के हर एक लोगों को देखता है, किस दृष्टि से जो है परमेश्वर जो है आपको देखता है, मुझे देखता है, और हमारी परिस्थितियों को देखता है जो हमारे बीच में आज घट रही है या जो हो रही है। मैंने एक चीज और महसूस किया कि हमें से जो है अधिकतर लोग, हम 3 चीजों में फंसे हैं। सबसे पहला चीज क्या है? हमारा भूतकाल, जो हमारा बीता हुआ कल। और जो है कुछ लोग जो है हम आज के समय में हम फंसे कि हमारे आज का दिन जो है कैसा चलेगा, हमारा वर्तमान जो है कैसा चलेगा। और हम में से जो है कितने लोग जो है फंसे हैं हमारे भविष्य में, कि जो है हमारा भविष्य क्या होगा, या मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा जो है परिवार का भविष्य क्या होगा, हम कितने बैंक बैलेंस में जी रहे हैं कि वो भविष्य हम कैसे चला पाएंगे। हम उन सब बातों को जो है लेकर हम जो है वहीं तक सीमित रह रहे हैं। और आप मानेंगे कि ये सब जितनी भी जो बातें, हम इसी जो है कशमकश में जो है हम चल पड़े हैं, और इसी जो है कंफ्यूजन में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम जितने लोग भी जो है इसी कशमकश में रह रहे हैं कि हम अपने पास्ट को लेकर, अपने वर्तमान को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बस यही विचार करते आ रहे कि हमारे इन तीनों में होगा क्या। बट इन सब बातों में जो है कभी हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जो है परमेश्वर जो है मेरे बारे में क्या कहता है, या परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है। कभी भी हम लोगों ने इसके बारे में हम विचार ही नहीं कर पा रहे। हम, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कैसे, हम अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान हैं, हम अपने ही विचारों में इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि हमें शायद परमेश्वर की दृष्टि को जरूरत नहीं है। मैं एक बात जो है हम लोगों ने, अगर हम
लुका के अध्याय, लुका के जो है 4:32 में भी हम पढ़ते हैं वहां पर कि जो है 30 और इससे में जो है अगर हम देखते हैं वहां पर एक बात है कि जब सभी को पता है कि वहां पर जो है एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान, उसने जैसे यीशु को देखा उसने जो है बोलता है यीशु नासरी जो है वो पहले बोल देता है। बट आज की पीढ़ी में अगर हम देखा जाए कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हम पहचान नहीं पा रहे, बट वो जो है जो अगर हम बोलेंगे बाइबल कहती है कि जो दुष्ट आत्मा, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने यीशु की उपस्थिति को पहचान लिया, उसने यीशु को दूर से ही पहचान लिया। बट हम जब जो है लगातार प्रार्थना में है और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है या नहीं है। ये बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी जो है मसीह लोगों के लिए। बट सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है अपने विचारों से थोड़ा सा उठकर हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम देखना पड़ेगा कि परमेश्वर के दृष्टिकोण क्या है और परमेश्वर हमें दिखाना क्या चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे बताना क्या चाहता है। अगर हम सब सोचें कि हाँ मुझे जो है, जैसे मैंने अपने सपने के द्वारा बताया कि मैं सिर्फ 2 ही चीजों में सोच रहा हूं कि हो सकता है कि जो है परमेश्वर ने मेरे साथ लोग रखे हैं इसलिए मुझे बचा लिया, या फिर जो है परमेश्वर ने जो है मुझे जो है उस डॉक्टर से बचाना चाहा जो हो सकता है शायद गलत मुझे इंजेक्शन दे रहा। हम इसके अलावा जो है हमें ये सब बातें जो है बताएगा कौन, हम कैसे जो है उन सब चीज को देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे यदि जब हमें जो है मसीह का मन होगा। और ये जो मसीह का मन जो है हम सभी के अंदर जो है, मैं कहूं कि मैं विश्वास करता हूं कि जो है परमेश्वर का जो है मन या मसीह का मन जो है हम सभी के अंदर है। बट उसको जागृत करना, उसको जो है फिर से जो है अपने जीवन में पूर्ण निर्माण करते हुए जो है परमेश्वर की अपनी दृष्टि को बनाए रखना और परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर आप जो है मेरे बारे में क्या कहते हैं, आप मेरी जो है स्थिति के विषय में क्या कहते हैं, आप जो है जो चीज चल रही है परमेश्वर उसको मैं कैसे जो है मैं टैकल कर सकता हूं। मेरे को जो है सबसे बड़ा अच्छा किरदार जो है मुझे लगता है वो योना का जो है, हम सभी ने जो है किताब पढ़ी है और उसके जो है विषय में सभी को पता भी है कि योना जो था कौन, है ना? क्या कोई बता सकता है योना कौन था? परमेश्वर का नबी, और जिसने परमेश्वर की बात ना मानकर अंबाला भाग गया। चंडीगढ़ में आने के लिए बोला बट अंबाला भाग गया। वो व्यक्ति जो है जिसने जो है परमेश्वर ने बोला कि तुझे कहां जाना पड़ेगा, निनवे जाना होगा, बट वो गया कहां पर? तर्शीश में गया। बट मैं अपने आप को जो है मैं योना के साथ जो है बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेटेड जो है महसूस करता हूं और मैं सच में महसूस करता हूं कि जो है योना जो सच में बहुत सारी चीजों से भाग गया है ना, बहुत सारी चीजों से भागता हुआ जो है जा रहा है। बट अंतिम में जो 4 अध्याय जो है सच में वो बहुत बड़ी आंखें खोल देता है, वो दृष्टि को बताता है परमेश्वर जो है कैसे सोचता है। बट आप सोचे योना जो है क्यों जो है निनवे नहीं जाना चाहता था? क्या वो इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि जो है वो वहां के लोग जो है बहुत खूंखार है, या वहां के लोग जो है उसको मार देंगे, या वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो बहुत ढीठ है? नहीं, वो जो है योना जो है उस जगह, उस देश में कहें कि उस कैपिटल में वो जाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि जो है वो लोग थे, अशीरियंस लोग थे, जिन्होंने जो है एक समय में इजराइल लोग को जो है क्या किया था, बहुत सताव किया था और इजराइल लोगों को जो है तबाह कर चुका था। और योना ने वो सब स्थिति को देखा था कि जो है इन लोगों ने जो है मेरे जो है लोगों को जो है इतना सताव किया था और जो है हमारा जो है पूरा देश जो है खराब करते, मैं इनको जो है सुसमाचार क्यों सुनाऊं? और वो नहीं मानेंगे, वो ढीठ है। बट वो जो 4 अध्याय सच में जो है ना एक आंखें खोलने वाली बात है कि परमेश्वर का नजरिया जो है कैसा जो है मतलब कैसे सोचता है अपने लोगों के लिए कि जो व्यक्ति जो है पश्चाताप करते हैं, अगर वो पश्चाताप करे तो जो है मैं क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। वो नजरिया सबसे पहले जो है नजरिया सच में देखने को मिलता है परमेश्वर का कि परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब आ रहा है वो किस तरीके से पश्चाताप लेकर का एक मन जो है लेकर आ रहा है, वो सच में जो है परमेश्वर को जो है भाता है। चाहे हम कितने भी क्यों ना मन की जो है बोलते ना कि बुरी से बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, बट हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने शब्दों के साथ नहीं, बट जो है परमेश्वर जो है क्या कहना चाहता है हम उन शब्दों के साथ जो है चलने के लिए हम कोशिश करें। हम बहुत सारे जो है ऐसे भी हम लोग विचार हम अपने माइंड में या कहेंगे अपने विचारों में हम कर लेते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो है कि पहले तुम जो है प्रार्थना करो उसके बाद जो है डिसीजन लो।
हमें से जो है, मेरा जो है नेचर मुझे नहीं पता आप लोगों का, बट मेरा नेचर ऐसा है कि पहले मैं कदम उठाना करता हूं, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर प्रार्थना करता हूं। तो ये जो चीज जो है मुझे जो है महसूस हुआ कि सच में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि जो है मैं सबसे पहले परमेश्वर को सुनूं। आपका और मेरा जो है, हम सबका जो है मसीह में आना, और मसीह में जो है बोलते ना कि हाँ कुछ परिस्थिति थी इसलिए आ गया, नहीं। परमेश्वर का जो है ना पूरे प्लान में आप शुरू से लेकर अंत तक जो है परमेश्वर के हर एक योजना में आप सब लोग थे, और उसी योजना में परमेश्वर ने सारे प्लान बनाए, और सारे प्लान में जो है परमेश्वर यही कहता है कि जब भी आप कुछ ऐसी स्थिति हो तो परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर आप इस स्थिति में क्या, मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं खुश हूं क्योंकि यदि जो है मैं परमेश्वर की योजना में हूं, यदि मैं परमेश्वर के संग हूं, या मैं परमेश्वर के उस विचारों को, उस दृष्टिकोण से अगर मैं भी देख रहा हूं, तो परमेश्वर जो भी कर रहा है कि परमेश्वर वो सब जो है आप अपने हिसाब से अपने समय में जो है बहुत सही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो है ऐसा विचार जो है मेरे लिए पर्सनली से बहुत संघर्ष भरा, जिस प्रकार से यूहन्ना का जो है जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा होगा। मैं एक सिद्धांत में मैं सोचता हूं कि शायद यूहन्ना जो था वो गलत नहीं था, बट अगर परमेश्वर की नजर में देखा जाए तो सच में महसूस होता है कि जो है गिल्ट महसूस होता है कि जो है मैंने परमेश्वर की बात क्यों नहीं मानी, मैंने क्यों जो है विश्वास नहीं किया, मैंने क्यों जो है उसकी आवाज को नहीं सुना। मैं जो है एक गिल्ट जो है मुझे, जब मैं उसकी जगह पे रहकर फिर मैं जो है वो महसूस करता हूं कि अगर मैं भी यूहन्ना की तरह जो है बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अब तक कही भी होगी, बट हम जो है अपने माइंड को जो है ना बोलते हैं कि इतना डाइवर्ट कर चुके हैं, इतने दो ही जो है सिद्धांतों पे हम जो है चल रहे हैं कि जो है या फिर नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। इससे जो है तीसरा वर्ड भी जो है इंग्लिश में एक वर्ड है अफर्मेटिव, बल्कि पुष्टि करना। आप हर एक चीज की जो है पुष्टि कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं अपने टाइम के लिए। हमें वही जो है घोषणा करना जो है, हमें हर एक दिन जो है घोषणा करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? यदि जो है हम में मसीह का मन होगा। यदि जो है मसीह का मन जो है हम में नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम जो है वो घोषणा जो है अपने जीवन में कर पाएंगे। नहीं तो हम यही दो विचारों में हम हमेशा पूरे जीवन भर पड़े रहेंगे कि या फिर हम सकारात्मक तरीके से सोचेंगे या फिर जो है हम नकारात्मक तरीके से सोचेंगे। बट परमेश्वर जो हमें सकारात्मक नकारात्मक जो है ये देने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें इतना अधिकार हमें दे दिया कि जो है आप मांगो, आप बोलो, आप प्रार्थना करो, मैं जो है समझू। हम लोगों ने गीत गाया कि परमेश्वर जो है आप मौजूद है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर हम मौजूद है, अगर हम लोग परमेश्वर जहां मौजूद है, क्या वहां पर वो सब बातें जो परमेश्वर जो है हमसे कहना चाहता है क्या हम नहीं सुन पा रहे हैं? या परमेश्वर जो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग की है, अगर क्या परमेश्वर वो सब बातों को पूरा नहीं कर रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या नहीं करेगा? सब बातें पूरा करेंगे। परमेश्वर की नजर में हम सब जो है वैल्यूबल है, सब मूल्यवान है। हर एक जितने भी बैठे हम सब जो है मूल्य है। हर एक का जो है यहाँ पर मूल्य दिखता है कि जो है हम कैसे जो है परमेश्वर के संग हम चल रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं दूसरा अगर मैं कहूं कि दो दूसरी बातें जो मैं अपने जीवन में, सबसे पहले मैंने यूहन्ना को लेकर बात की कि जो है यूहन्ना का जो है विचार संसार के लिए, लोगों के लिए, उसके क्योंकि वो अपने मन तक सीमित था। उसके मन में वो सब बातें थी जिसके कारण जो है वो लोगों को जो है पहले से ही जज कर लेता था। उसके मन में शायद वो विचार थे जिस कारण जो है वो शायद परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी जो है वो नेग्लेक्ट करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। बट हमें जो है मसीह का क्या है? मन है। मैं विश्वास करता हूं कि शायद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर ने बोला है करने के लिए तो हम करेंगे, है ना? तो दूसरी बात जो है, मैं दूसरा जो सिद्धांत जो मैं अपने जीवन में मैं समझ पाता हूं वो है क्या? ये क्रूस। ये क्रूस का जो है मतलब सच में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है अगर ये क्रूस, ये वो क्रूस है जहां पर आप और मैं अगर इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्रूस सच में अगर कहे ना कि बहुत पवित्र क्रूस नहीं था, या इसकी जो है स्टोरी हम समझे बहुत ही ज्यादा जो है लोग जब इस क्रूस के बारे में जब सुनते थे कि जो है क्रूस की सजा मिलेगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब उनके लिए इतना घिनौना था, इतना शेमफुल था कि जो है लोग बोलते थे कि जो है कैसे जो है वो व्यक्ति जो है क्रूस पर मर गया। उसके परिवार वालों तक भी जो है उनको जो है क्या कर दोष दिया जाता था।
बट ये वो क्रूस है जो आप सोचे कि जो है लोगों की नजर में ये क्रूस का कोई महत्व नहीं था, बट यीशु ने जो है इस क्रूस को ही चुना। आप सोच रहे हैं आज ये क्रूस किसकी पहचान है? किन सब की पहचान है? यीशु मसीह की पहचान है या हमारी पहचान है? आज जहां जहां क्रूस होता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये जो अगर क्रूस यहां लगा तो इसका मतलब ये यहां पर कौन रह रहे हैं? विश्वासी लोग रह रहे हैं या परमेश्वर के लोग रह रहे हैं, परमेश्वर के जन रह रहे हैं। ये वो क्रूस है। ये पहले एक वो क्रूस था जहां पर सच में कि लोग जब इसके बारे में जो है बोलना शर्मिंदगी महसूस करते थे। लोग जब इसके बारे में जो है इसकी सजा को जो है भुगताना कहें कि जो है उसके परिवार वालों को जो है शर्मिंदगी की नजर से देखा जाता था। आप सोचे कि जो है परमेश्वर की दृष्टि में अगर इस क्रूस का जो संसार के लिए तुच्छ था, जो संसार के लिए शेमफुल था, पूरी शर्मिंदगी वाला था, परमेश्वर ने जो है इस क्रूस को जो है अपनाया। किसके लिए? हम सभी के लिए। जिसके कारण जो है आज जो है हम इस क्रूस की वैल्यू को जो है हम समझ पा रहे हैं कि ये क्रूस सिर्फ जो है आज उन लोगों के लिए नहीं है, यहूदी के लिए जो है अभी भी जो है बहुत कहीं पर मैंने सुना कि जो है जो यहूदी लोग जो है अभी भी जो बोला जब ये कोई क्रूस जो है लेके चलता है बोला उनके सामने वो थूकते हैं। बट आप सोचे पूरे संसार भर में इस क्रूस का जो है मूल्य जो है वो कितना बढ़ चुका है। ये किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? थोड़ा गर्व के साथ कहें, किसने बढ़ाया? यीशु ने। क्योंकि यीशु की जो है योजनाओं में जो था कि एक जो है इस क्रूस जो तुच्छ जाना जाएगा, उसी तुच्छता के साथ जो है परमेश्वर ने जो है इसको बल्कि आज जो है संसार भर में जो है इस क्रूस को जो है एक अपने बैनर के हिसाब से कि हम जो है एक गर्व के साथ जो है इस क्रूस को जो है लगाते हैं कि जो है इस तुच्छता के कारण जो है आज क्या हम लोग क्या है? जीवित है या बचे हैं, हमें उद्धार मिला है। बाइबल इसके बारे में यीशु में क्या कहती है कि अगर इब्रानियों 12:1 यहां पर इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी कंफ्यूजन जो है हमारे जो है मन में चल रही होती है। वो कंफ्यूजन क्या है कि जो है क्या मैं जो है मेरा पास्ट को लेकर जो है हम लोग विचार कर रहे होते हैं, हम अपने वर्तमान को लेकर विचार कर रहे होते हैं, अपने भविष्य को लेकर जो है विचार कर रहे होते हैं कि जो है परमेश्वर जो है ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ था, या परमेश्वर अभी जो है ऐसा क्यों चल रहा है, या परमेश्वर जो है भविष्य में जो है क्या होगा। अगर हम ये सारी उलझनों में जो है पढ़ेंगे, सच में परमेश्वर ने हमें स्टार्टिंग से ही जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे कभी भी जो है उलझनों में हमें रखा ही नहीं। हमें कभी भी जो है परमेश्वर की योजना में जो है नहीं था कि जो है आप और मैं उलझनों में रहे। अगर हम जो है यूहन्ना 8 का जो है अगर हम लोग 32 जहां लिखा के जो है जब परमेश्वर का आत्मा जब हम पे आएगा तो हम स्वतंत्र होंगे। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। जब हम उस बातों को हम जब सुनते भी सच में कि अगर जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, तो परमेश्वर जो है हमें किसी कंफ्यूजन में जो है रखने की कोशिश नहीं करता। और यहीं पर जो है अगर हम लोग जो है 2 कुरिन्थियों 5:7 जहां लिखा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आमीन। बट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में आज हम लोग को जो है वो मिराकल्स चाहिए, या वो जो है वो चमत्कार चाहिए जो मतलब जो है संसार भर हर कोई देखता है। हर कोई जो है पर्सन जो है बोलते हैं कि चमत्कार को देखने के लिए चलता है। बट यहाँ बाइबल जो है जिस प्रकार से जो है पौलुस कहता है कि क्योंकि हम रूप को नहीं देखते, हम किस पे चलते हैं? विश्वास पे चलते हैं। ये वो विश्वास है जो हमें ये बताता है कि जो है हमें मसीह का मन है, और मैं जो है पूरी रीति से जब मैं फोकस करता हूं और मैं जो है विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अगर मेरे जो है जीवन में कुछ भी चले, मैं अपने तरीके से जो है अपने आप को संतुष्ट नहीं करूंगा। अपने विचारों से, अपनी बुद्धिमत्ता से जो है मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं करूंगा। मैं संतुष्ट कैसे अपने आप को करूंगा? आपकी उपस्थिति में रहकर, आपको जो है जानकर, और कि आप जो है मुझे क्या बताना चाहते हैं, आप मेरे लिए क्या शब्द बोलना चाहते हैं, मैं उसको जो है सबसे पहले जो है लेकर जो है मैं उसको आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस प्रकार से परमेश्वर को आपने उन लोगों को जिस देश ने जो है आपके इस्राएल लोगों को भी मारा, सताव किया, बट फिर भी आपने पश्चाताप करके जो है उनको पूर्ण रीति से फिर से जो है उनको क्या कर दिया? नया कर दिया, पूर्ण निर्माण कर दिया। जिस प्रकार से लोगों की नजर में जो है क्रूस का कोई महत्व नहीं था, बट परमेश्वर ने जो है यीशु ने उस क्रूस को जो है सह लिया।
और उसकी वैल्यू को बना दे, तो आप सोचे कि आप और मैं, हम तो जो है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, जिसके कारण जो है कि परमेश्वर आपके लिए जो है, आपके भविष्य तक की जो है क्या सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स क्या नहीं कर सकता? सब कर सकता है। हम जो है यहां पर ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि अगर हम लोग जो यही फर्स्ट कुरिन्थियों के जो है 18 के अगर जो है हम 22-23 में अगर हम पढ़े, अगर जी यहां लिखा है कि जो है यहां पर, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को ना जानता, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता को द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में। अब सोचे कि जो है यहूदी लोग क्या मांग रहे हैं? चिन्ह मांग रहे हैं, और यूनानी लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञान को मांग रहे हैं। उनकी नजर में सच में जो है यीशु किस तरीके से था कि जो है हमारा परमेश्वर जब आएगा तो वो बोल रहे हैं कि जो है यीशु आप चिन्ह दिखाइए हमें, कि जो है ऐसा कुछ जो है बहुत मतलब अचंभित काम कर रहे जो मतलब संसार में आज तक हुआ ही नहीं है। उनकी अपेक्षा देखिए, उनकी अपेक्षा, ये वो कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने सच में जो जानते आए, जिन्होंने मतलब पूरी व्यवस्था को पढ़ा है, जो मतलब पूरी व्यवस्था को फॉलो करते आए हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब पूर्ण से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें जो है कौन दिखा, कि जो है आप हमें नया चिन्ह दिखाइए, कि तभी हम मानेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और यूनानी लोग क्या करते हैं? वो हमेशा ज्ञान की खोज में, कि जो है परमेश्वर, यदि सच में आप परमेश्वर, तो हमें ज्ञान दिखाइए, एक अद्भुत ज्ञान जो सच में जो है जो और कोई नहीं जानता, आप हमें बताइए। 23 कहता है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते जो यहूदियों के निकट का ठोकर और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। हम उन लोगों के बारे में जानते जो अपेक्षा जो है उन लोगों ने की थी, यहूदी लोग जो व्यवस्था को मानते हैं, जिनको पता है कि जो है यीशु मसीह जो है ऐसे होंगे, परमेश्वर का पुत्र ऐसा होगा। यूनानी लोग जो है पूर्ण से बुद्धिमान, उनके सब विचारों को परमेश्वर ने जो है तोड़ते हुए, परमेश्वर ने जो है अपने आप को एक मूर्खता का जो है, एक लज्जा का जो है कारण बनते हुए हम सभी को क्या कर लिया? बचा दिया। अब ये सोचें कि क्या ये वो ज्ञान था जिनको पता था कि जो है परमेश्वर जो है ऐसा नहीं हो सकता, या परमेश्वर वैसा नहीं हो सकता। हम भी जो है वैसे ही तो है कि जो है हम भी ये कि नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, या परमेश्वर जो है ऐसी बातें नहीं बोलेगा। ये सिर्फ मैं अपने तक सीमित रख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे ही जहन में क्या है कि यही है कि मैं, या फिर जो है मैं सिर्फ दो में जो है चीजों में सोचूंगा, इसके अलावा जो है मैं कुछ दूसरा विचार नहीं करूंगी परमेश्वर मुझे क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। मैं कभी वो सुनने के मैं प्रयास ही नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में जिस दृष्टिकोण से जो है परमेश्वर जो है आपकी स्थितियों को देख रहा है, हम जो है उसी दृष्टिकोण से जो है हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं भी जो है उसी दृष्टिकोण से जो है मैं देख सकूं। हम जो है यशायाह 55 के 8 में जो है हम बहुत अच्छे से जो है जहां पर लिखा गया है कि जो है तुम्हारे और मेरे विचार में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या हम जो है परमेश्वर के उस विचारों को जो परमेश्वर से कहना चाहता है कि हम नहीं समझ सकते? ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है। बट यही बात जो है अगर हम जो है मत्ती 5 के अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर जो है अंतिम पद में लिखा है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध हो। वो इस बात को भी प्रमाणित करता है। तो अंतर कहां रहा? अंतर जो था वो सब जो है हमारे इस यीशु को जो है यीशु ने क्रूस पर आकर उस सारे अंतर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये इसलिए नहीं हो क्योंकि जो है हमें इन सब बातों के विषय में पहले से ही पता था, बट ये इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर जो है आपके और मेरे लिए जो है योजना बहुत अलग तरीके से बनाता है, बहुत अलग तरीके से रचता है। वो चाहता है कि जो योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाई है, वो योजना सच में जो है छोटे समय के लिए नहीं है, बड़े समय के लिए। और इस बात को जो है विश्वास करना ये बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है, बट ये तब तक जो है इम्पॉसिबल हो सकता है जब तक जो है हम लोग परमेश्वर का, यीशु का मन जो है ना रखें। हम जो है खोज में ना रहें कि परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहता है मेरी स्थिति के लिए, हम उस खोज में ना रहें।
मैं आप लोग के साथ जो है एक जो है अंतिम में जो है एक गीत जो है, सच में एक बहुत अच्छा गीत है। जब मैंने वो गीत को मैंने सुना, और उस गीत जो है बहुत अच्छा, बल्कि प्रेरणा देती है वो गीत कि जो है परमेश्वर क्या सोचता है। परमेश्वर कहता है कि वो जो है उस जिस लेखक ने लिखा है वो परमेश्वर के उस नजरिए को जो है बताने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जो है मेरा जो है परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब चीजों को देखता है। वो कहता है मैं सबसे ऊंचे में खड़ा हूं, मैं सब बातों को देख रहा हूं। मेरे लिए जो है, जो तुम्हारे लिए जो बड़े पहाड़ है, वो जो एक बड़ा समुंदर है, वो मेरे लिए छोटा सा क्या है, छोटा सा कण है। जो बल्कि जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुमने जो है, जो तुमने घुटने में प्रार्थना की, जो तुमने संघर्ष किया, मैं वो सब देख रहा हूं। मैंने अभी लिखना जो है बंद नहीं किया, मैं अभी भी लिख रहा हूं, तुम्हारे भविष्य के लिए लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं तुम्हारे जो है वो कल को पूरा खत्म करने के लिए, जो आने वाला जो दिन है उसको कहीं ज्यादा, तुम्हारे भी विचारों से कहीं ज्यादा उसको उज्जवल बनाने के लिए लिख रहा हूं। वो ये कहता है कि जो है, जो तुम अपने जीवन में दरारों को देख रहे हो, मैं क्या देख रहा हूं कि वो दरारें नहीं है, बस तुम्हारे अंदर से निकलती वो रोशनी है जो मसीह जो तुम में चमक रहा है। मैं वो जो तुम देख रहे हो कि जो है बहुत ज्यादा मेरे जीवन में जो है आज एक भूकंप है, या कुछ जो है चीजें जो है मुझे जो है बहा के लेके जा रही है, मैं ये देख रहा हूं कि परमेश्वर जो है, तुम जो है नए होते जा रहे हो। जितना तुम जो है घूम रहे हो, जितना तुम्हें जो है स्थिति आ रही है, मैं उतना जो है तुम्हें नया देखता हुआ जा रहा हूं। अब सच में कि जो है ये उस लेखक की जो है छोटी सी जो है सोच है, जो परमेश्वर के नजरिए से जो बता रहा है। बट क्या हमारा परमेश्वर इससे कहीं ज्यादा नहीं सोच रहा हमारे लिए? जो चीज हमें लग रहा है कि जो है ब्रोकननेस है, जो हमें लग रहा है कि वो टूटा है, बहुत सारी दरारें पड़ी है, बट परमेश्वर जो है वो दरारों को नहीं देख रहा है, बट परमेश्वर वो ये देख रहा है कि जो आपके अंदर से जो मसीह की जो चमक जो उज्जवल हो रही है, वो निकल के बाहर आ रही है। वही जो है परमेश्वर आपको और मुझे उसी बात पे उत्साहित कर रहा है। तो क्यों ना जो है हम इस बात को जो है पूर्ण रीति से ये सोचते हो कि परमेश्वर, मैं जब भी जो है आपको पुकारूं, तब जो है आप मेरी क्या करेंगे, सुनेंगे। मैं जब भी जो है आपको ढूंढूं, तो परमेश्वर जो है आप मुझे मिल जाएंगे। ये सब कैसे पॉसिबल होगा? सिर्फ यीशु मसीह। आइए जो है हम जो है सब खड़े हो जाए। मैं सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आइए जो हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हुए जो है और परमेश्वर के समीप में जो है जाने। मैंने आज आपको सिर्फ वो बातें नहीं बताई कि जो है हमें ऐसा ही करना होगा या ऐसा मतलब कि जो है इस तरीके से चलना होगा। बस हमें दो चीज हमें करने की जरूरत है कि जो है हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में जो है उस बातों को जानने की जरूरत है। परमेश्वर जो है आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो आपके बारे में बोल रहा है, और हमें ये भी जो है घोषणा करने की जरूरत है कि परमेश्वर, मुझे जो है आपका मन जो है जरूरत है। आइए जो है अपने सब आंखों को बंद करेंगे और हम किसी को ना देखते हुए हम परमेश्वर पे जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। अंधेरी वादी में हाथ थाम लेगा, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, मैं रूहे खुदा गिरने ना देगा। मैं जो पुकारूं तू सुन लेगा, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेगा, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, मैं रूहे खुदा गिरने ना देगा, मैं रूहे खुदा गिरने ना देगा।
क्या सच है परमेश्वर प्रभु? हम जब जो है आपको पुकारते हैं परमेश्वर प्रभु, जब हमेशा जो है हमारी आवाज को सुन लेते हैं परमेश्वर प्रभु, जो गहराई, जो आंधी, जो तूफान परमेश्वर, जो अभी जो हमारे जीवनों में परमेश्वर जो चल रहे हैं, जो कभी कभार जो हम अपने विचारों से ही परमेश्वर को अपने करीब लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर, उन सब बातों से वो हमें थाम ले मेरे परमेश्वर, और वो हमें बता कि परमेश्वर को हम क्या करें, वो हम उन सब बातों को घोषणा करते हुए हम चलने वाले बन सके परमेश्वर। हम परमेश्वर आपकी आवाज़ों को हम घोषणा करना चाहते हैं, आपके वचन को वो अपने जीवन के वो उन तमाम परमेश्वर परिस्थितियों के लिए हम घोषणा करना चाहते हैं जो वो आप हमारे लिए कहते हैं परमेश्वर को। तो यीशु आप वो हमें मदद करें, हमें सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर को। तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टान बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखूं, मेरी शांति से भर देना तू। जब आंधी तूफान आए प्रभु, मेरी चट्टान बन जाना तू, तेरे वादों पर भरोसा रखूं, मेरी शांति से भर देना तू, मेरी शांति से भर देना तू। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं, तेरे मुझे चलना नहीं, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। Yes, Jesus, परमेश्वर सच में प्रभु यीशु, हम आपको मांगना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु, जिस दृष्टि से परमेश्वर प्रभु जी आप मेरी स्थितियों को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मुझे वही दृष्टि दीजिए मेरे परमेश्वर, कि वो मैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंस से परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को शांति नहीं देना चाहता परमेश्वर, पर प्रभु यीशु आप जो कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी मैं उससे शांत रहना चाहता हूँ। आप मदद कीजिए मेरे परमेश्वर कि प्रभु हम आपकी आवाज को खोजने वाले बन सकें, आपकी उन बातों को परमेश्वर जो संसार के लिए परमेश्वर प्रभु जी एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर प्रभु जी आप अपने लोगों के लिए उन सब रहस्यों को खोल देते हैं मेरे परमेश्वर। हमें और मदद कीजिए मेरे परमेश्वर की प्रभु हम आपको सुनने वाले बन सकें, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर मसीह का मन रखने वाले प्रभु हमें बनाइए मेरे परमेश्वर। कि प्रभु यीशु आपका मन जो है हमारे जीवनों में, आपका मन से प्रभु हम बोलने वाले हो सके, आपके मन से प्रभु हम आराधना करने वाले हो सके,
आपके मन से परमेश्वर प्रभु जी हम लोगों तक परमेश्वर प्रभु जी आपके आवाजों को पहचानने और पहुंचाने वाले बने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ये सारा आदर, सारा मान, सब महिमा प्रभु यीशु हम आपको चढ़ाते हैं। हम सभी को आशीष दीजिए, हम सभी को मदद कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए जो है यीशु मसीह के द्वारा दी गई प्रार्थना हम जो है करके आज हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस जगह पर इकट्ठे होकर अपने नजरों से नहीं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने वाले, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए मेहनत करने वाले, आज भी अपनी सुविधाएं छोड़कर परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर का नाम ऊंचे उठाने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। मेरा